दोस्तों साल 1978 में वैज्ञानिकों की एक टीम को तंजानिया देश से कुछ पैरों के निशान मिले। ये निशान लटोली नाम की जगह की ज्वालामुखी की राख में दफन थे और जब वैज्ञानिकों द्वारा इन निशानों की डेटिंग की गई तो पता चला ये निशान 36 लाख साल पुराने हैं। इन निशानों के इतना पुराना होने से एक बात साफ हो जाती है कि ये निशान हमारे पूर्वजों की किसी प्रजाति के पैरों के हैं। अब दोस्तों अगर हम इन निशानों का पैटर्न देखें तो इन निशानों का पैटर्न ऐसा है जैसा रेत पर चलने से हमारे पैरों से बनता है। दूसरी चीज, इन निशानों की शेप हमारे पैरों की शेप से मिलती जुलती है। इन समानताओं को देखकर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये निशान हमारे पूर्वजों की उस प्रजाति के हैं जो सीधा खड़ा होकर दो पैरों पर चला करती थी। अब दोस्तों अगर हम 36 लाख साल पुराने अपने पूर्वजों के फॉसिल्स को देखें तो पता चलता है इस समय ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस जमीन पर रहा करते थे। ये मानव विकास ट्री में इस जगह पर अपना स्थान रखते हैं और हमारे पास इस प्रजाति के बहुत सारे फॉसिल्स हैं और इन सभी फॉसिल्स में कई ऐसी सिमिलैरिटीज है जो हमसे मिलती है, जैसे कि थाई की हड्डी का हमारी हड्डी के जैसा होना और इस हड्डी के एंगल का अंदर की तरफ होना। ये सारे वो सबूत है जिनसे ये क्लियर हो जाता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस पूरी तरह से दो पैरों पर चला करते थे। तो दोस्तों अब सवाल ये है, अगर 36 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस जमीन पर चला करते थे तो फिर वो सबसे पहला कौन सा पूर्वज था जिसने पहली बार सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया? हमारे पास हमारे दो पैरों पर चलने वाले पूर्वजों के क्या क्या सबूत है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों हमारे पूर्वजों ने दो पैरों पर कैसे चलना शुरू किया था, ये जानने से पहले हमें अपने शरीर के उन अंगों को देखना होगा जिनकी मदद से हम दो पैरों पर सही से चल लेते हैं। इन अंगों को देखना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता रहे वो कौन सी समानताएं है जो हम में और हमारे पूर्वजों में समान है। अगर हम अपने शरीर के कंकाल की रचना को देखें तो जिन अंगों की मदद से हम दो पैरों पर चल पाते हैं वो अंग सिर से लेकर पैरों की उंगलियों तक हमें अपने शरीर में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले सिर की पोजीशन। हमारा जो सिर है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर संतुलित रहता है और रीढ़ की हड्डी हमारी खोपड़ी के पीछे की तरफ नहीं होती बल्कि हमारे ब्रेन के एक हिस्से से जुड़ी हुई होती है। ब्रेन के जिस हिस्से से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई होती है उस हिस्से को ब्रेन स्टेम कहा जाता है। इसके अलावा हमारी रीढ़ की हड्डी में कुछ घुमावदार पैटर्न होते हैं और इन पैटर्न की वजह से हमारा धड़ हमारे कूल्हे के ऊपर संतुलित रहता है। अब दोस्तों हमारे धड़ से नीचे की जो हड्डी होती है उसे पेल्विस कहा जाता है। इसकी शेप किसी कटोरे की तरह होती है जिसकी साइडों से हमारी हिप बोन्स घूमी हुई होती है। इन हिप बोन्स से हमारी थाई बोन्स जुड़ी हुई रहती है और हमारी थाई बोन्स हमारे कूल्हों से अंदर की तरफ एंगल बनाती है जिसकी वजह से हमारे जो घुटने होते हैं वो हमारी बॉडी की मिड लाइन के करीब आ जाते हैं। यही कारण होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी परफेक्टली बैलेंस रह पाती है। दोस्तों अंत में है हमारे पैर जो काफी यूनिक है उन एप से जिन्हें हमारा सबसे करीबी बताया जाता है। हमारे पैरों में काफी बड़ी हील बोन होती है जिसे कैलकेनियस कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पैरों के नीचे हल्का सा गैप होता है और हमारे पैरों में छोटी उंगलियों के साथ बड़ा अंगूठा होता है। दोस्तों ये सारे वो फीचर्स थे जिसकी वजह से हम दो पैरों पर इतना परफेक्टली बैलेंस बनाकर चल लेते हैं। इस प्रकार से चलने वाली प्रजातियों को यानी जो चलने के लिए सिर्फ दो पैरों का यूज करती है वो सभी प्रजातियां बाइपेडलिज्म की कैटेगरी में आती है। तो अब थोड़ा बहुत आइडिया आपको भी हो गया होगा कि हमें कंकालों में किन किन चीजों को देखना है जिन्हें देखने से हमें अपने सबसे पहले दो पैरों पर चलने वाले पूर्वजों का पता लग जाए। दोस्तों हमारे पास ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस के बहुत सारे सबूत हैं जिन्हें देखकर शोधकर्ता मानते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस दो पैरों पर चला करते थे। लेकिन अगर हम इसके समय से और पीछे चले तो हमें एक और प्रजाति मिलती है जिसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस कहा जाता है। ये प्रजाति ईस्टर्न अफ्रीका में 2.9 मिलियन ईयर से लेकर 4.2 मिलियन ईयर्स पहले पाई जाती थी। यानी मानव विकास ट्री में इस प्रजाति की पोजीशन ठीक ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस के पीछे है।
हमारे पास इस प्रजाति की टांग की 2 हड्डियां हैं, जिन्हें देखकर शोधकर्ताओं का मानना है ये प्रजाति 2 पैरों पर चला करती थी। इन हड्डियों में से एक हड्डी थाई की है और देखने में ये हड्डी हूबहू ऐसी है जैसी हड्डी ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस की थाई की होती है। लेकिन दोस्तों, इस हड्डी का आकार एफरेंसिस की हड्डी से थोड़ा बड़ा है। इसके अलावा इस प्रजाति के 2 पैरों पर चलने का सबसे अच्छा सबूत इसकी शिन बोन से मिलता है। इस हड्डी को टिबिया भी कहा जाता है। ये हड्डियां साल 1994 में नॉर्दर्न केन्या में खुदाई के दौरान मिली थी। ये इस प्रजाति की टिबिया बोन का ऊपर और नीचे का हिस्सा था, जो घुटने और एंकल के पास होता है। इन दोनों हिस्सों को शोधकर्ताओं ने इंसानों और चिंपांजीज की बोन से कंपेयर किया। अब क्योंकि इंसानों में टिबिया बोन एंकल से सीधा ऊपर की तरफ आती है, जो सीधा खड़ा होने में मददगार साबित होती है, लेकिन अगर हम चिंपांजीज की टिबिया बोन को देखें तो वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है। ये इनके चलने के मोशन को परफेक्टली सूट करती है और इस चलने के अंदाज को नकल वॉकिंग कहा जाता है। अब केन्या से जो हड्डियां प्राप्त हुई थी वो इंसानों की हड्डियों की तरह सीधी थी, इसलिए इन्हें देखकर एक्सपर्ट्स का सोचना है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस पूरी तरह से 2 पैरों पर चला करते थे। दोस्तों, अगर हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस के समय से थोड़ा और पीछे चले, यानी 4.4 मिलियन ईयर्स पहले, तो इस समय का हमारे पास एक और पूर्वज है जिसे आर्डिपिथेकस रेमिडस कहा जाता है। हमारे पास इस प्रजाति की किसी फीमेल का फॉसिल है जिसे शोधकर्ताओं ने आरडी निकनेम दिया है। आरडी का साइज बहुत छोटा हुआ करता था। इसकी लंबाई मात्र 1.2 मीटर ही होती थी। जिस जगह से आरडी के फॉसिल्स मिले हैं उसी जगह से दूसरे एनिमल्स के फॉसिल्स भी पाए गए हैं। उन्हें देखकर पता लगता है ये प्रजाति पेड़ पौधों वाले इन्वायरमेंट में रहा करती थी। इस चीज को सुनने के बाद आपको लग सकता है कि ये प्रजाति किसी चिंपांजीज की प्रजाति की तरह रही होगी, यानी 4 पैरों पर चलने वाली। लेकिन दोस्तों, अगर हम आरडी के कंकाल को देखें तो आरडी का कंकाल कुछ अलग ही कहानी बयां करता है। आरडी के पैर का अंगूठा विपरीत दिशा में मुड़ा हुआ था, लगभग ऐसे जैसे आज के समय में पाए जाने वाले एप्स का होता है। लेकिन आरडी की बाकी हड्डियों से पता चलता है इनका पैर ऐसे काम नहीं करता था जैसे आज के समय में पाए जाने वाले एप्स का पैर किसी चीज को पकड़ने के लिए काम करता है। इसके अजीब पैरों के अलावा आरडी के स्केलेटन में पेल्विस भी मौजूद था और इसके इस पार्ट में बहुत यूनिक किस्म के फीचर्स थे। आरडी के पेल्विस का जो ऊपरी हिस्सा था वो देखने में ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस के पेल्विस के जैसा था, यानी ये छोटा और चौड़ा होने के साथ किसी कटोरी की शेप के जैसा था। लेकिन आरडी के पेल्विस का जो निचला हिस्सा था वो किसी चिंपांजीज के पेल्विस के जैसा था, यानी इस हिस्से में ऐसे पॉइंट थे जैसे किसी चीज को कसकर पकड़ने वाली मसल्स की हड्डियों में होते हैं। अब दोस्तों, सवाल ये है, आरडी में इन विशेषताओं के होने का क्या मतलब था? क्या ये पेड़ों पर ही लटकती थी या फिर ये 2 पैरों पर चला करती थी? जिन शोधकर्ताओं ने इसे डिस्कवर किया था उनका मानना है इसमें दोनों खूबियां थी, यानी ये पेड़ों पर भी चढ़ा करती थी और जमीन पर भी चला करती थी। पर इस चीज को और मजबूत दावे के साथ बताने के लिए शोधकर्ताओं को इसके पेल्विस का और सुरक्षित हिस्सा चाहिए होगा, क्योंकि इसके पेल्विस का जो हिस्सा हमारे पास है वो बहुत टूटा हुआ है, इसलिए इस हिस्से से साफ तौर पर नहीं बताया जा सकता था। दोस्तों, अगर हम आरडी के समय से पीछे चले तो हमारे पास 3 और प्रजातियों के फॉसिल्स हैं, लेकिन ये फॉसिल्स इतने कम हैं, इन्हें देखकर साफ तौर पर नहीं बताया जा सकता कि ये 2 पैरों पर चलते थे या नहीं। ये तीनों प्रजातियां होमिनिन ग्रुप से आती हैं। होमिनिन वो ग्रुप होते हैं जो मानव विकास ट्री में इस स्थान या इस स्थान से पीछे पाए जाने वाले ग्रुप होते हैं। अब इन ग्रुप्स के उन फॉसिल्स को देखते हैं जो हमारे पास मौजूद है। सबसे पहली प्रजाति है आर्डिपिथेकस खड़ावा। ये प्रजाति 5.2 मिलियन ईयर्स से लेकर 5.8 मिलियन ईयर्स के बीच पाई जाती थी। हमारे पास इसके पैर के अंगूठे की एक हड्डी है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरी प्रजाति है ओरोरिनटुगानेंसिस। ये प्रजाति 6 मिलियन ईयर्स पहले पाई जाती थी। इस प्रजाति के हमारे पास 13 फॉसिल्स हैं, जिनमें से 2 हड्डियां थाई की है। इन हड्डियों का साइज ना तो एप्स की हड्डियों के जितना है और ना ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस के ग्रुप की हड्डियों के जितना है, यानी ये प्रजाति बीच में कहीं अपना स्थान रखती है।
दोस्तों तीसरी प्रजाति है सेलेंथ्रोपस चेडेंसिस। ये प्रजाति 7 मिलियन ईयर्स पहले पाई जाती थी। हमारे पास मात्र इस प्रजाति की एक खोपड़ी है, जिसे देखकर शोधकर्ता मानते हैं ये प्रजाति 2 पैरों पर चलती होगी। दरअसल इस खोपड़ी के टॉप पर एक छेद है जो लगभग उस जगह के करीब है जहां हमारी खोपड़ी में होता है। दोस्तों ये सारे वो सबूत है जिन्हें देखकर शोधकर्ता मानते हैं कि ये प्रजातियां 2 पैरों पर चला करती थी। इसके अलावा कुछ हाइपोथेसिस है, जैसे कि सवाना हाइपोथेसिस, यानी शोधकर्ता जियोकेमिस्ट्री से पता लगाते हैं कि वो क्या परिस्थितियां बनी थी जिनकी वजह से हमारे पूर्वजों को जमीन पर आना पड़ा था। खैर ये एक अलग मुद्दा है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और आप बताओ कि किस पूर्वज को पक्के तौर पर कहना ठीक होगा कि ये 2 पैरों पर चलता होगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।